हम लोगों का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। देखिए, दो अगर कंडक्टर हैं, लेट अस सपोज एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं। इनके बीच का सेपरेशन हमने सपोज कर लिया स्मॉल आर है, ये कंडक्टर फर्स्ट है, ये कंडक्टर हमारा सेकंड है, और दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। वो दोनों करंट हमारे सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर सपोज कर लिया इसमें करंट I1 है और इसमें करंट हमारी I2 है। दोनों कंडक्टर में हमारे करंट I1 और I2 है। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि अगर ये दोनों हमारे कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर हैं और दोनों में करंट हैं और दोनों करंट अगर हमारे सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर यही करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो ये रिपेल करते हैं, और फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है बाई फर्स्ट ऑन सेकेंड और बाई सेकेंड ऑन फर्स्ट, ये दोनों हमारा इक्वल होता है। यही चीज हमको डिस्कस करनी है। फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए एक्सप्रेशन भी हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे स्टडी करेंगे, तो अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, इस कंडक्टर को आप जरा देखिए, तो इस कंडक्टर में I1 करंट है और स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आप सपोज करिए, तो ये जब कंडक्टर फर्स्ट में जब करंट फ्लो हो रही है तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारी कंडक्टर सेकंड है। तो जब कंडक्टर सेकंड हमारे फर्स्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंड्यूस हुआ है उसमें हमारा सेकंड कंडक्टर है, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। तो यही हम काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि बाई करंट I1 मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना होगा। अब इस B1 का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए करंट के डायरेक्शन में हमने थंब को पुट किया, तो जो हमारे फिंगर का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। तो इस जो पॉइंट पर हमारा जो है, या कह लीजिए कि राइट साइड में जो है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्लेन के नॉर्मल इनवर्ड होगा। तो यहां पर B1 का डायरेक्शन जो है इनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड B1 में हमारा कंडक्टर सेकंड है जिसमें I2 करंट फ्लो हो रही है। तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हमको करनी है। तो B1 की वैल्यू कितनी होगी ये हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 एट डिस्टेंस R, ये हमारा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I/R। ये हम लॉन्ग कंडक्टर ले रहे हैं और R जो है इसके मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये दोनों हमारे, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के हम मिडिल रीजन में स्टडी कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ और इन मिडिल रीजन क्लोज टू द वायर, ये हमारा फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1/R, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा। अब यहां पर सिंस कंडक्टर 2 इज इन मैग्नेटिक फील्ड B1, therefore force experienced by 2, ये हमारा F12 हम ले रहे हैं, माने ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 है। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। हम लोगों ने स्टडी किया है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स कितना होता है, तो वो फोर्स के लिए फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है IBL साइन थीटा, where I is the current in the wire in the conductor, B is magnetic field, L is the length and theta is angle between B and L। ये है
तो सेम फार्मूला हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो सेकंड कंडक्टर में करंट की वैल्यू कितनी है? ये I2 है। किस मैग्नेटिक फील्ड में है? B1 में। ये B1 ड्यू टू I1 करंट है, ध्यान दीजिएगा। B1 जो है ड्यू टू करंट I1 है, तो ये हमारा B1 है, ठीक है। और यहां पर हमारी जो है सेकंड कंडक्टर की लेंथ हम सपोज कर रहे हैं ये हमारी L2 है, ठीक है। और साइन थीटा यहां पर क्या होगा? तो साइन की वैल्यू जरा चेक करते हैं। तो देखिए ये L का डायरेक्शन जो है L और B, ये दोनों हमारे नॉर्मल टू ईच अदर हैं। तो यहां पर साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी होगी I2 B1 L2। अब यहां पर आप B1 की वैल्यू पुट करिए तो I2 इंटू B1 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 बाई R इंटू L2। अब ये हमारा F12 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R L2। Therefore force on L2 per unit length, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 आप कह सकते हैं। सेकंड कंडक्टर पे जो फोर्स है वो पर यूनिट लेंथ उसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये F12 डैश इसको हम कह दे रहे हैं, तो ये होगा F12 बाई L2 और ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई R। ये हमारा जो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई सेकेंड कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, उसका ये मैग्नीट्यूड है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाया है। चलिए अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो फोर्स के डायरेक्शन के लिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करिए, राइट हैंड पाम रूल यूज करिए, जो भी यूज करना है करिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट अपवर्ड है, तो फोर्स हमारा नॉर्मल टू द पाम आउटवर्ड, तो ये लेफ्ट साइड में इन द प्लेन लेफ्ट ये होगा हमारा। तो फोर्स ये डायरेक्शन हमारा जो है नॉर्मल टू द वायर ये होगा और लेफ्ट साइड में होगा और ये हमारा F12 है। क्लियर? तो F12 की वैल्यू हमारी ये है। फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। अब आइए ये जो करंट I2 है सेकंड कंडक्टर में, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड जनरेट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 एट डिस्टेंस R, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारा I1 करंट जो है फ्लो हो रही है। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये B2 है। अब B2 का डायरेक्शन जरा हम लोग क्लियर कर लें। तो जरा देखिए करंट है हमारा I2 अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर जो B2 का डायरेक्शन होगा इस रीजन में वो हमारा आउटवर्ड होगा, नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्ड होगा। तो ये B2 का डायरेक्शन हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो ये हमारी वैल्यू कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 एट डिस्टेंस R, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 बाई R, ये होगा। और ये डायरेक्शन हमारा आउटवर्ड होगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड B2 में I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर जो है कंडक्टर फर्स्ट इज इन मैग्नेटिक फील्ड B2। तो देयरफॉर ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट कंडक्टर फर्स्ट, ये हमारा F21 हम कह रहे हैं, ठीक है। ये F21 हम इसको कह रहे हैं। तो फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड, फोर्स बाय सेकेंड ऑन फर्स्ट, ये F21 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, करंट है I1, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है B2 और लेंथ इसका हमने L1 सपोज किया। चलिए, और साइन थीटा यहां भी थीटा की वैल्यू 90 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा आउटवर्ड है और L जो है वो इन द प्लेन है। तो ये दोनों नॉर्मल टू ईच अदर होंगे। ये साइन 90 होगा। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी I1 B2 L1 F21, ये वैल्यू होगा। तो यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ये कितना होगा? इसको हम जो है F21 डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो F21 बाई
ये हमारा L1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी I1B2। अब I1B2, तो B2 की वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं, तो I1 इंटू B2 कितना है हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I2 अपॉन R। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो F21 डैश हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाई R। ये हमारा जो है ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को जरा आप देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो हमारे सेम हैं। अब यहां पर ये जो फोर्स है वो फोर्स किधर होगा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा आउटवर्ड है और करंट जो है अपवर्ड है इन द प्लेन, तो जो फोर्स होगा नॉर्मल टू द पाम आउटवर्ड वो हमारा लेफ्ट टू राइट होगा, ठीक है। तो ये फोर्स हमारा, इसका डायरेक्शन ये होगा F21 का डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड्स तो सेम हैं बट इनके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये दोनों फोर्स F'12 इज इक्वल टू माइनस F'21। यहां पर ये जो है F12 डैश और F21 डैश, ये दोनों हमारी एक्चुअल में फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने यहां पर कंसीडर किया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि I1 और I2 की वैल्यूज चाहे जो भी हो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन फर्स्ट कंडक्टर है वही हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकंड कंडक्टर है। दोनों में करंट हमारा सेम डायरेक्शन में था, तो यहां पर फोर्स अट्रैक्शन का था। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट को लेकर के स्टडी करेंगे तो ये रिपल्सन का आएगा, रिजल्ट मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, लेकिन अब यहां पर डायरेक्शन केवल चेंज हो जाएगा, तो ये फोर्स हमारा रिपल्सन का होगा। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो दो पैरेलल वायर्स है, उनके बीच का सेपरेशन R है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन वो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई R होता है। ये आप ध्यान दीजिए। अब यहां पर यूनिट ध्यान दीजिएगा, ये न्यूटन पर मीटर, क्योंकि पर यूनिट लेंथ आप ले रहे हैं, तो ये यूनिट जो होगी यहां पर न्यूटन पर मीटर होगा। और अगर लेंथ अगर कंसीडर करना है तो लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल लेंथ पर कितना फोर्स होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो फंडामेंटल हमारी क्वांटिटी है, तो उसका जो यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर, उसका डिफिनीशन भी यहीं से आया है। अब वो कैसे आया है मैं आपको बता रहा हूं, जरा देखिए उसको। ये जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए जो हमारे पास रिजल्ट है, ये हमारा है म्यू नॉट अपॉन ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारा रिजल्ट है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई R, ये है। अब यहां पर देखिए एक काम करते हैं हम, एम्पियर को डिफाइन अगर हमें करना है तो एक काम करते हैं, यहां पर I1 और I2 के वैल्यूज को हम 1 एम्पियर ले रहे हैं, यूनिट 1 एम्पियर हम ले रहे हैं, और R को हम 1 मीटर ले रहे हैं। तो यहां पर जो F की वैल्यू होगी वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 1 इंटू 1 अपॉन 1। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2, और F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। ये कैलकुलेशन आप जरा देख लीजिए बढ़िया से। तो यहां से आप इजिली कह सकते हैं कि एम्पियर इज दैट मच करंट which when flowing through each of the two parallel line linear conductors
placed in free space at a distance of 1 meter, force on each conductor is 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। ये जो है यहां पर 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर, ये जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच कंडक्टर पर यूनिट लेंथ इज 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन, आप ये कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो अगर कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर हैं और उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है और उनमें दोनों में अगर यूनिट करंट अगर फ्लो हो रही है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है, ये अगर 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हम कहेंगे। तो इस तरह से एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 एम्पियर को हम यहां से डिफाइन कर लेंगे। अब यहां पर एक चीज आपको और समझना है कि अगर मान लीजिए कि एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो ऐसे सिचुएशन में जो फोर्स है हमारा किसी एक कंडक्टर पे, अगर हम फोर्स को अगर हम चेक करें तो इसमें जो ओवरलैप्ड जो हमारा लेंथ है वही हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा। तो ओवरलैप्ड लेंथ ये हमारा L2 है, ये हमारा शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। तो यहां पर फोर्स जो जितना फोर्स ये कंडक्टर इस कंडक्टर पे अप्लाई करेगा, सेम फोर्स ये कंडक्टर इस कंडक्टर पर भी अप्लाई करेगा। ये एक्चुअल में न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। जितना फोर्स फर्स्ट सेकंड पे अप्लाई करेगा, सेम फोर्स सेकंड भी हमारा फर्स्ट पे अप्लाई करेगा। तो यहां पर जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो इफेक्टिव लेंथ, ध्यान दीजिएगा, जो शॉर्ट कंडक्टर है उसकी लेंथ इफेक्टिव लेंथ होगी। तो यहां पर जैसे फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 बाई R, और लेंथ यहां पर L2 होगा। जो नेट फोर्स की बात अगर करते हैं, नेट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये यहां पर ये हमारा जो शॉर्ट कंडक्टर है उसकी लेंथ इफेक्टिव लेंथ मानी जाएगी। ठीक है, तो ये भी बात बढ़िया से आप समझ लीजिए। इसके बाद एक चीज और हम बता दें आपको कि दो चार्ज पार्टिकल अगर हैं, इसको भी जरा समझ लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, मान लीजिए इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है, और इनके जो हैं वेलोसिटीज अगर V1 और V2 हैं, इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, ठीक है, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल पैरेलल पाथ पे अगर मूव कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो इनके बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स के लिए फार्मूला हम ये यूज करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन R स्क्वायर। ये R जो है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है। तो दो चार्ज पार्टिकल अगर पैरेलल पाथ पे अगर मूव कर रहे हैं विद स्पीड V1 एंड V2 और चार्ज इनके Q1 Q2 हैं, तो उस समय ये फोर्स जो है उसकी वैल्यू हमारी Q1 Q2 इंटू V1 V2 अपॉन R स्क्वायर होगा। तो ये सारी चीजें आप बढ़िया से देख लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग अब मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर करंट कैरिंग अगर लूप है तो उस पर टॉर्क कितना होता है और कैसे इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ये सारी बातें अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।